जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दिव्य व दुर्लभ गुरु गोरखनाथ जी की एक विशेष साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस दिव्य साधना का अध्यात्म और साधना क्षेत्र में विशेष महत्व है। गुरु गोरखनाथ जी महादेव शिव जी का ही एक स्वरूप हैं। तो सैकड़ों साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे। उच्च आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने व साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। तथा गुरु गोरखनाथ जी की असीम कृपा प्राप्ति हेतु प्रत्येक साधक या साधिका को गुरु गोरखनाथ जी की विशेष साधना नियम व विधि पूर्वक किलित मंत्रों के द्वारा अवश्य ही करनी चाहिए। साधना को सफलता पूर्वक करने से व्यक्ति को गुरु गोरखनाथ जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इस विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त से, किसी पूर्णिमा तिथि से, होली या दीपावली की रात्रि से या शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इस साधना को आप प्रातःकाल में या संध्या बाद भी कर सकते हैं। प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र से धुले हुए वस्त्र पहनकर महादेव शिव जी व माता पार्वती की सामान्य पूजा अर्चना कर लेनी है। इस साधना को आप अपने घर के पूजा घर में या किसी एकांत खाली वो कमरे में या शिव मंदिर के परिसर में भी कर सकते हैं। साधना में दिशा पूर्व या पूर्व व दक्षिण के कोण वाले दिशा की ओर मुख कर सफेद वस्त्र धारण कर सफेद आसन पर बैठकर कुश का आसन भी आप ले सकते हैं। अपने सामने एक मिट्टी के नए दीपक में एक बाती वाला पड़ी हुई बाती का गाय के शुद्ध घी से दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को अपने सामने कुछ दाईं तरफ रखना है और दीपक की लौ को अपनी तरफ। फिर सफेद या लाल गौमुखी में संस्कारित रुद्राक्ष की माला या श्वेतार्क की माला से गुरु मंत्र की एक माला का जप कर महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप करना है। फिर मूल मंत्र का जप 15 या 21 माला का जप 21 दिनों तक करना है। मंत्र जप के बाद वहीं आसन पर बैठे हुए ही 10 से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। फिर क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। फिर 22वें दिन कुल मंत्र जप किए हुए संख्या का 10वां भाग का दशांश हवन करना है। 4 कोण वाले हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करनी है। उसमें थोड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी मिलानी है। खैर की लकड़ी उपलब्ध न होने पर थोड़ा सा सूखा कत्था मिलाना है। फिर सामान्य हवन सामग्री हुमाद, जौ, काला तिल, अक्षत, शहद इत्यादि में बेल के सूखे हुए गूदे को मिलाकर इसमें गाय का देसी घी मिलाना है। फिर अपने बाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला को पकड़कर मंत्रों की गिनती करनी है और दाहिने हाथ से आहुति देनी है। आहुति देते समय मूल मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ना है। फिर कुल आहुति दिए गए मंत्रों की संख्या के 10वें भाग का तर्पण करना है। तर्पण गाय के कच्चे दूध में मिश्री और शहद मिलाकर करना है और तुलसी पत्र भी इसमें डालना है। तर्पण के लिए हवन कुंड के बगल में पीतल की एक कटोरी को रखकर चम्मच से उसमें ही तर्पण करना है और मूल मंत्र के अंत में तर्पयामी जोड़ना है। फिर कुल तर्पण किए गए मंत्रों की संख्या के 10वें भाग का मार्जन करना है। मार्जन के लिए मूल मंत्र के अंत में मर्यामी जोड़ना है और चम्मच से इस दूध वाले मिश्रण को अपने सर के ऊपर छिड़कना है हर बार। इस तरह हवन कार्य पूर्ण होने के पश्चात क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। दूसरे दिन प्रातःकाल में बचे हुए हवन सामग्री, राख इत्यादि को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो सात्विक व सामान्य भोजन ग्रहण करना है और सत्य वचन इत्यादि नहीं बोलना है। क्रोध नहीं करना है। इस तरह से इस विशेष साधना को संपन्न करनी है। इस तरह गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न कर असीम कृपा की प्राप्ति की जाती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति, दिव्यता, साधना क्षेत्र में सफलता, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा इत्यादि लाभ प्राप्त होते हैं। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या 8789548625 पर टेलीग्राम से मैसेज कर गुरु दीक्षा, मंत्र की दीक्षा, जागृत मंत्र वो अन्य साधना सामग्री, ग्रह तंत्र, उच्चिष्ट गणपति तंत्र, श्री भैरव तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र इत्यादि
प्राप्त कर सकते हैं वो सफल वशीकरण, शत्रुदंड इत्यादि कार्य के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए मर्दाना ताकत, स्तनों की सुडौलता, चर्म रोग, गठियावात रोग इत्यादि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आदेश।